ये शहद की मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस चूसती है और 90,000 मील उड़ती है। ये कितना सफर है कि पूरी दुनिया के 3 चक्कर लग जाए। ये 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ती हुई शहद की मक्खी कितनी अहम है। इट्स ए वेरी बिग एंड एफिशिएंट फार्मर। ये जो खाना हम खाते हैं, 3 चम्मच खाना अगर हमारे सामने पड़ा है, उसमें से 1 चम्मच खाना इस किसान ने यानी शहद की मक्खी ने बनाया है। ये जब रस चूसने के लिए एक फूल पे उतरती है, उसके पोलन जरदाने उसके पांव से चिपक जाते हैं और फिर ये फ्लाई करती है, दूसरे फूल पर बैठती है, वो दाने झड़ जाते हैं एंड इट्स पॉलिनेशन। ये एग्रीकल्चर है और इतना बड़ा काम ये फूड प्रोडक्शन का ये शहद की मक्खी कर रही है। कुरान मजीद में आया, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छत्तों में, फिर हर किस्म के फल में से खा। इसके पेट से एक पीने की चीज रंग बरंग निकलती है जिसमें लोगों के लिए तंदुरुस्ती है। अब ये शहद बनता कैसे है? आप कोई शहद की मक्खी का छत्ता देख लें, बी हाइव, उसके अंदर कोई चूल्हे, हंडिया, चम्मच, डोइयां तो पड़ी नहीं हुई। तो ये होता क्या है? शहद की मक्खी के 2 पेट होते हैं। एक को आप कह लें रेगुलर स्टमक जिसमें खाना वगैरह डाइजेस्ट होता है, और एक उसका हनी स्टमक है। ये वो जगह है, ये मशीन है जहां पर शहद बनता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिगुजिटेशन और इन्वर्जन। और जब शहद बन जाता है तो उसमें 80% वाटर होता है, यानी बहुत डाइल्यूट होता है वो। नाउ द बी हैज टू फैन इट्स विंग्स टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। और अब ये शहद की मक्खी बड़ी तेज अपने पर फड़फड़ाती है। आपने आवाज सुनी होगी की, इसे बजिंग साउंड कहते हैं। और ये पूरी साइंस है। अब हैरान होंगे, एक शहद की मक्खी 1 सेकंड में 230 मरतबा अपने फर फड़फड़ाती है। 230 मरतबा 1 सेकंड में। और अब इतनी तेज हवा में वो जो पानी है वो सारा उड़ गया और खालिस शहद बाकी रह गया। और ये शहद की मक्खी उसके ऊपर वाइट सील लगा के उसको बंद कर देती है। जनाब, अहराम मिस्र यानी पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट से भी शहद मिला है और अभी तक वो पीने के काबिल है। यानी इसकी शेल्फ लाइफ कितनी ज्यादा है, कैन यू इमेजिन। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मसनवी शरीफ में तहरीर फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार शहद की मक्खी से दरियाफ्त किया कि तुम शहद कैसे बनाती हो। उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम मुख्तलिफ किस्म के फूलों का रस चूसती हैं, फिर वो रस अपने मुंह में लिए छत्तों में वापस आती है और वहां पर उगल देती है, यही शहद है। इरशाद फरमाया, फूलों के रस तो फीके होते हैं, शहद तो मीठा होता है, तो शहद में ये मिठास कहां से आ जाती है? शहद की मक्खी ने जवाब अर्ज किया, हमें कुदरत ने यह सिखाया है कि चमन से लेकर छत्तों तक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ती आती हैं, तो शहद में ये लज्जत और मिठास दुरूद शरीफ की बरकत से है। और अब जवाब दीजिए, दुनिया का बेहतरीन मेमार बिल्डर कौन है? After centuries of researches, scientists have finally concluded that the best efficient builders are honeybees. ये शहद की मक्खियां, ये बेहतरीन मेमार हैं, ऐसी कफायत शार बिल्डर हैं ये, जबरदस्त। जरा छत्ते को देखिए, हर खाने के अंदर ये रिपीटेड पैटर्न ऑफ 6 साइडेड फिगर। ये हर जो खाना है इसकी 6 साइड्स हैं और लेंथ और विड्थ एक जैसी है और ये 120 डिग्री पर मुड़े हुए हैं। ये मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री की शेप है हेक्सागन। और समझ ले, शहद को महफूज रखने के लिए इससे बेहतरीन गोदाम और कोई हो ही नहीं सकता। तो जनाब, बात तो सिंपल सी है, ये आम मक्खी मीठे की तरफ जाती है और शहद की मक्खी दुनिया का बेहतरीन मीठा हमारे लिए बनाती है और इसमें शिफा है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हर महीने जो शख्स 3 मरतबा सुबह शहद चाट लिया करेगा उससे बड़ी बीमारी नहीं पहुंचेगी। तो शहद का इस्तेमाल करें, इसके हेल्थ बेनिफिट्स की सीवी कितनी बड़ी है। वैसे भी शहद लिया जा सकता है और इसको मुख्तलिफ डिशेस के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खूब शहद खाइए और सेहतमंद रहिए।